हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के क्लास में हम बात करेंगे कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। और हार्डवेयर के अंदर हम पढ़ेंगे हमारे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। इसे आज हम डिटेल में जानेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या क्या होते हैं, कीबोर्ड में कौन कौन से कीज होते हैं, इसके बारे में आज के वीडियो में हम जानेंगे। अब आप सभी परिचित हो गए होंगे कि हार्डवेयर किसे कहते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर का वह भाग है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? सॉफ्टवेयर जिसे हम ना ही छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। फिर अगर हम आगे चलते हैं तो हमने फिर से हार्डवेयर को दो भागों में बांटा है। हार्डवेयर को हमने बांटा है इनपुट डिवाइस में और आउटपुट डिवाइस में। तो इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? इनपुट डिवाइसेस वे डिवाइसेस होते हैं जिसका उपयोग हम क्यों करते हैं? जिसका उपयोग हम किसी भी डेटा को कंप्यूटर में डालने के लिए करते हैं। और इसके एग्जांपल क्या क्या है? कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया। इसका उपयोग हम इनपुट डिवाइस के रूप में करते हैं। और आउटपुट डिवाइस क्या है? आउटपुट डिवाइस जिसके ज़रिए हमको आउटपुट मिलता है, मतलब हमें रिज़ल्ट मिलता है। जो भी हम डेटा हमने डाला तो उसका रिज़ल्ट प्रोसेसिंग के ज़रिए आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हमको रिज़ल्ट के रूप में मिलता है। तो इसके एग्जांपल क्या है? मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया। ये सब क्या है? आउटपुट के एग्जांपल है। तो चलिए देर ना करते हुए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का जो क्लास है वो है दोस्तों हमारी स्पेशल इनपुट डिवाइस पर। तो हम आइए जानते हैं कि इनपुट डिवाइस को कितने भागों में बांटा गया है। तो अगर हम इनपुट डिवाइस का वर्गीकरण करें, क्लासिफिकेशन ऑफ इनपुट डिवाइसेस, तो इसे दो भागों में बांटा गया है। एक है ह्यूमन डेटा एंट्री डिवाइस और दूसरा है सोर्स डेटा एंट्री डिवाइस। अगर ह्यूमन डेटा एंट्री डिवाइस की बात करें तो इसे तीन भागों में बांटा गया है: कीबोर्ड, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस एंड पिक डिवाइसेस। अब हम पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस की बात करें तो इसे फिर से तीन भागों में बांटा गया है: माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक। फिर पिक डिवाइसेस की बात करें तो इसे लाइट पेन और टच स्क्रीन में बांटा गया है। फिर इसके बाद हम सोर्स डेटा इनपुट डिवाइस की बात करें तो इसे भी तीन भागों में बांटा गया है: इन ऑडियो इनपुट डिवाइस, वीडियो इनपुट डिवाइस और ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। फिर ऑडियो इनपुट डिवाइस को अगेन थ्री भागों में बांटा गया है: स्पीच रिकॉग्निशन, साउंड कार्ड, माइक्रोफोन। वीडियो इनपुट डिवाइस को फिर से दो भागों में: वीडियो कैमरा, डिजिटल कैमरा। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, उसे फिर से अलग अलग भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? वो हमारी स्कैनर हो गया, OCR हो गया, MICR हो गया। ये सब किसके भाग है? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइसेस के। OMR हो गया, बारकोड रीडर हो गया और पंच कोड रीडर हो गया। ये सब क्या है? हमारे सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस। तो सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि कीबोर्ड क्या होता है, जो कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो कीबोर्ड एक प्रचलित इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? कंप्यूटर में अल्फ़ा न्यूमेरिकल डेटा डालने के लिए करते हैं। और कंप्यूटर को जब निर्देश देने के लिए भी हम क्या करते हैं? कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास अलग अलग प्रकार के जो कुंजियाँ होती है, कीबोर्ड में अलग अलग प्रकार के कीज होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा कीबोर्ड। इसमें 6 प्रकार के हमने की में बांटा है। कौन कौन सा? अल्फ़ा न्यूमेरिक कुंजिया, न्यूमेरिक कीपैड, फंक्शन की, विशिष्ट उद्देश्य कुंजिया, स्पेशल पर्पस की, मॉडिफायर कुंजिया और कर्सर कुंजिया। पहले अपनी की बात करें अल्फ़ा न्यूमेरिक की, तो इसमें क्या है? अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ जो है उसमें क्या होता है? अल्फ़ाबेट्स होते हैं A से Z, नंबर्स होते हैं 0 to 9, उसके बाद कुछ सिम्बॉल्स होते हैं, कुंजिया भी होती है जैसे टैब हो गया, कैप्स हो गया, बैक स्पेस हो गया, इंटर। तो ये सब को मिलाकर क्या बनता है? हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक की बनते हैं। आप जैसे देखेंगे हमारे पिक्चर में यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अल्फ़ा न्यूमेरिक की किस टाइप से दिखता है। इस वाले जो पोजीशन है कीबोर्ड का, इसे हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ कहते हैं।
उसके बाद हम चलते हैं, हमारा दूसरा जो है वो है न्यूमेरिक कीपैड। तो ये न्यूमेरिक कीपैड क्या होता है? न्यूमेरिक कीपैड में लगभग क्या होता है, 17 कुंजियाँ होती है, जिसमें 0 से लेके 9 तक के अंक होते हैं। मैथमेटिक्स ऑपरेटर्स जैसे प्लस, गुना, माइनस, ठीक है, ये सब क्या है, ये की होते हैं हमारे पास। तो देख लेते हैं कि न्यूमेरिक कीपैड क्या है। तो आप देख रहे हैं ये हमारे क्या है, न्यूमेरिक कीपैड हुए। ये किस में आ जाते हैं, हमारे न्यूमेरिक कीपैड में। आप जब कंप्यूटर का कीबोर्ड देखेंगे तो हमारा ये वाला पार्ट दिखता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक कीपैड। उसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारा जो तीसरा है वो है फंक्शन की। तो फंक्शन की क्या है, 12 फंक्शन कीज होते हैं, F1 से लेके F12 तक। कुंजियाँ क्या करते हैं, निर्देशों को शॉर्टकट के रूप में प्रयोग करने में सहायता करती है। जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन हुआ, उसे शॉर्टकट के रूप में हम क्या करते हैं, अगर उपयोग करना है हमको, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन की का यूज़, ठीक है। इन कीज के कार्य सॉफ्टवेयर के अनुरूप बदलते रहते हैं, और जैसे इसके कार्य क्या है, अलग अलग होते रहते हैं। जैसे जैसे हम इन्फॉर्मेशन देंगे, अलग अलग इन्फॉर्मेशन के लिए अलग अलग इनका कार्य होता है। तो आप जैसे देख रहे होंगे यहाँ पर हमारा जब कीबोर्ड देखेंगे तो हमारे ऊपर की साइड ऐसे F1 से F12 तक हमारे फंक्शन की होते हैं। उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट की है वो है स्पेशल पर्पस की। स्पेशल पर्पस की क्या है, जिसमें हमारे क्या क्या आएंगे, स्लिप्स, पावर, वॉल्यूम, स्टार्ट, शॉर्टकट, टैब, इंसर्ट, होम एंड डिलीट इत्यादि क्या है, ये हमारी स्पेशल पर्पस की है। और अब कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड में इस टाइप से आपको दिखेगा स्पेशल पर्पस की। उसके बाद हमारा जो अगला की है वो है मॉडिफायर की। तो मॉडिफायर की क्या है, शिफ्ट, एल्ट, कंट्रोल जिसे हम कहते हैं, ठीक है, कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया, ये सब क्या है, अकेला दबाने पर कोई खास इसका कोई उपयोग नहीं है। लेकिन जब किसी कुंजी के साथ इनका प्रयोग किया जाता है तो कुंजियों के इनपुट को क्या करते हैं, बदल देती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मॉडिफायर कुंजी कहते हैं। शिफ्ट है और कंट्रोल है और एल्ट है ना, इसका कोई स्पेशल, अगर आप इसको सिंगल दबाएंगे तो इसका कोई यूज़ नहीं है। लेकिन अगर हम शिफ्ट, अगर किसी भी चीज़ को शिफ्ट करना है ना, जैसे कैपिटल लेटर करना है ई का, तो हम क्या शिफ्ट प्लस ई कैप प्रेस करेंगे तो हमारा ई कैपिटल हो जाएगा। वैसे हम बात करें शिफ्ट की, कंट्रोल की, एल्ट की, तो इसका कोई हमारा स्पेशल उपयोग नहीं है विदाउट कीज। जब हम कीज के साथ इसे प्रेस करते हैं तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आगे चलते हैं, हमारा जो लास्ट की है वो है कर्सर की। तो कर्सर की क्या है, ये 4 की होती है, 4 प्रकार की, अप, डाउन, लेफ़्ट, राइट, ठीक है। हमें अप करना है, डाउन करना है, लेफ़्ट करना है, राइट ले जाना है, तो हम किसका करेंगे, कौन सा की का यूज़ करेंगे, हम कर्सर की का यूज़ करेंगे। ये थे दोस्तों हमारे कीज, जो हमारे किस में रहते हैं, कीबोर्ड में रहते हैं। कितने प्रकार थे, 6 प्रकार के थे। अब हम देख लेते हैं कीबोर्ड के प्रकार। तो कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं, कीबोर्ड होते हैं स्पेशल 3 प्रकार के, साधारण कीबोर्ड, तार रहित कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड और आर्गोनोमिक कीबोर्ड, ठीक है। तो ये हमारे 3 प्रकार के कीबोर्ड हो गए। अब देख लेते हैं एक एक करके इसे। हमारा जो पहला कीबोर्ड है वो है साधारण कीबोर्ड। साधारण कीबोर्ड किसे कहते हैं, तो देख लेते हैं। साधारण कीबोर्ड वे कीबोर्ड होते हैं जो सामान्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जिसे यूज़र अपने पीसी में प्रयोग करता है। इसका आकार आयताकार होता है, इसमें लगभग 108 कीज होती है और इसे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए एक केबल होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीपीयू कहते हैं। सीपीयू रहता है, ठीक है। तो सीपीयू से हम क्या करते हैं, जो कीबोर्ड इस टाइप से हमारे पास कीबोर्ड रहता है ना, तो उस कीबोर्ड को हम क्या करते हैं, एक वायर के थ्रू वो सीपीयू से कनेक्टेड रहता है। तो ये क्या हुआ हमारा साधारण कीबोर्ड। अब हम देखते हैं हमारा अगला कीबोर्ड क्या है, हमारा तार रहित कीबोर्ड। तार रहित कीबोर्ड मतलब क्या होता है, आइए जानते क्या होता है। तार रहित कीबोर्ड को कीबोर्ड में तार के प्रयोग से छुटकारा दिलाता है। ये क्या करता है, जो हम यूज़र्स होते हैं उसे कीबोर्ड में जो तार यूज़ होता है, ठीक है, उससे हमें क्या दिलाता है, छुटकारा। हमें जो कीबोर्ड है उसमें हमारे इसमें तार नहीं होता, ये तार रहित होता है, मतलब वायरलेस कीबोर्ड है जिसे हम कहते हैं। कुछ कंपनियों ने तार रहित कीबोर्ड का बाज़ार में प्रवेश कराया है। यह कीबोर्ड सीमित दूरी तक कार्य करता है और इसका एक क्या है, एक दूरी निश्चित है कि आप चाहेंगे कि आप बोर्ड को कहीं रखिए और जिसमें तार ना हो और आप कहीं बहुत दूर पे चले गए हैं तो वो फिर वर्क नहीं करेगा।
तो यह तार रहित कीबोर्ड थोड़ा महंगा होता है। क्या होता है? थोड़ा महंगा होता है। और ये क्या होता है? जटिलता होती है इसमें तकनीकी जटिलता होने के कारण इसका प्रचलन बहुत अधिक नहीं है। आजकल आप देखा होगा कि मोस्टली तार वाला ही हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं ना, वायर वाला कीबोर्ड। लेकिन वायरलेस हमने ज़्यादा, क्योंकि वो अभी सक्सेस नहीं है, इसलिए हम उसे अभी यूज़ नहीं करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे एर्गोनोमिक कीबोर्ड। ठीक है, क्या है? एर्गोनोमिक कीबोर्ड। तो ये क्या कौन सा कीबोर्ड है देख लेते हैं। बहुत सारी कंपनियों ने एक खास प्रकार की कीबोर्ड का निर्माण किया है जो यूज़र को टाइपिंग करने में दूसरे कीबोर्ड की अपेक्षा आराम देता है। ऐसे कीबोर्ड को हम एर्गोनोमिक कीबोर्ड कहते हैं। ऐसे कीबोर्ड विशेष तौर पर क्या होते हैं, यूज़र की कार्यक्षमता को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। टाइपिंग करने में जो भी हमारे जो कलाई होते हैं ना वृष्ट, उसमें क्या होता है? दर्द होता है, पेन होता है, तो उससे भी क्या करते हैं? हमें छुटकारा देते हैं। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? एर्गोनोमिक कीबोर्ड कहते हैं। ये हमारे लिए आरामदायक कीबोर्ड होता है। तो आप देखेंगे जो एर्गोनोमिक कीबोर्ड है कुछ इस टाइप से दिखता है। तो ये थे दोस्तों हमारे तीन कीबोर्ड, साधारण कीबोर्ड, तार रहित कीबोर्ड और एर्गोनोमिक कीबोर्ड। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।